हेलो माय फेलो मेंबर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए हमें सबसे पहले एक क्रिप्टोग्राफी टर्म है उसको समझना पड़ेगा। वही क्रिप्टोग्राफी टर्म हमारे एक दूसरे मॉड्यूल में भी डिस्कस होती है, तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? क्रिप्टोग्राफी को अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इट इज जस्ट कि हम अपने सिंपल जो मैसेज होता है, जो कन्वे हमने करना होता है, मैसेज को हम सेम जैसे भेजते हैं ड्यूरिंग द नेटवर्क। ठीक, तो नेटवर्क पे सेम हम जो कोडेड लैंग्वेज में जो हमारे वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज में, ठीक, तो लैंग्वेज में ना भेजकर एक कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, जो कि कोई अगर उसे इंटरसेप्ट करके अगर उसे ट्रेस करना भी चाहे तो वो उस मैसेज को की कॉन्फिडेंशियलिटी रहे और मैसेज को रीड ना कर पाए, समझ ना पाए। ठीक, सो दिस इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ सीक्रेट कोड, ठीक, यूजिंग एल्गोरिदम एंड कीज सो दैट द ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन रीड इट। तो इससे क्या मेंटेन हुआ? इससे हमारा CIA ट्रायल में, ठीक, हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी सी जो है वो मेंटेन हो गया। सो इसका गोल्स, व्हाट आर द गोल्स? कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुटेशन। ये जो गोल्स हैं, गोल्स आर फॉर द क्रिप्टोग्राफी एंड इवन फॉर द डिजिटल सिग्नेचर DSC। सो एक एक करके हम उनका मतलब भी देख लेते हैं। हमने CIA का मतलब ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट इज कीप द डेटा सीक्रेट, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी की कोई हमारे मैसेज को मॉडिफाई ना कर पाए, अनऑथराइज चेंज ना हो। ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिकेशन की वेरीफाई, आइडेंटिटी वेरीफाई जरूर हो। नॉन रेपुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एक दो बार क्वेश्चन में आ रखा है कि एंड दैट टू इन रिलेशन टू द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो डिजिटल सिग्नेचर में है, दैट इज अगर जहां पर डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया गया तो सेंडर जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये डेटा मैंने नहीं भेजा। ठीक, so sender cannot deny the sending of the message, and that is known as non reputation। अब क्रिप्टोग्राफी की जरूरत क्या है? सिर्फ यही हम अगर नीड की बात करें तो क्योंकि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है व्हेन इट्स ट्रैवलिंग, दैट इज व्हाई इट इज द नीड। प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ठीक, इसीलिए हम क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। इज इट सिक्योर? नो। तो डेटा वैसे सिक्योर नहीं होता। ठीक, नो। तो डेटा के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं। नो, बिकॉज अटैकर में करप्ट और चेंज आर पोटेंशियल डेटा और कॉम्प्रोमाइज विदाउट असेस एंड क्रिप्टोग्राफी। अगर वो क्रिप्टोग्राफी नहीं कर रखी होगी तो डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, तो करप्ट भी कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है। सो इसीलिए जो क्रिप्टोग्राफी जरूरी है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। सेंडर है अभिषेक। अभिषेक एक रीडेबल टेक्स्ट को भेजता है विच इज अ मैसेज, और मैसेज को पहले एनक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग बाय यूजिंग अ की, दैट इज एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। वो एनक्रिप्टेड मैसेज जब आगे नेटवर्क से जा रहा है तो ये मैसेज जो नेटवर्क से जाता हुआ, दैट इज इन द एनक्रिप्टेड फॉर्म। एनक्रिप्टेड फॉर्म है तो अगर कोई इंटरसेप्ट कर भी लेता है तो उसे पता ही नहीं चलेगा क्या मैसेज आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब वो विशाल के पास पहुंचता है, कि पहुंचने से जस्ट पहले वो कन्वर्ट किया जाता है, डिक्रिप्ट हो जाता है, डिक्रिप्ट करके वापस उसी फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड देन विशाल इज एबल टू रीड इट। तो इस कॉन्सेप्ट में तो दो वर्ड आए, एनक्रिप्शन मतलब उसको रीडेबल को अनरीडेबल फॉर्म में करना, कि दैट इज नोन एज एनक्रिप्शन। कोडेड फॉर्म में करना इज एनक्रिप्शन, एंड डिक्रिप्शन वापस अनरीडेबल फॉर्म को विच इज द कोडेड फॉर्म के उसको रीडेबल फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना इज नोन एज डिक्रिप्शन। अब दो वर्ड्स और आते हैं, सिफर एंड डीसिफर। आई कैन नॉट राइट इट प्रॉपर्ली। डीसिफर, तो ये वर्ड क्या है? सिफर का मतलब ये है कि एनक्रिप्टेड मैसेज, सिफर टेक्स्ट इज एनक्रिप्टेड मैसेज, और डीसिफर करना या इज एज सेम एज द डिक्रिप्ट। ठीक,
अब यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट में दो कीज की बात होगी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अगर एक सिंगल की से ही डिक्रिप्ट भी एनक्रिप्ट भी किया जा रहा है एंड डिक्रिप्ट भी किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, उसमें एक ही की होती है। ठीक, और अगर दो अलग अलग कीज यूज की जा रही है तो दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो अब एक हैश फंक्शन भी होता है जब हम चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए दैट इज नोन एज हैश फंक्शन, तो हम अपने डेटा को हैश फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसमें क्या चीज है, मैसेज ऑफ वेरिएबल लेंथ, अब कितना भी बड़ा मैसेज क्यों ना हो, उसको हैश फंक्शन जब रन करते हैं, हैश फंक्शन इज अ प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को जब रन करते हैं तो वो एक हैश वैल्यू बना देता है विच इज ऑफ वेरी फिक्स्ड लेंथ। ठीक, तो कई बार आपने देखा होगा कि इट इज नोन एज 64 कैरेक्टर्स की होती है, दैट इज हैश वैल्यू। सो ये 256 एन्क्रिप्शन होती है, तो those are the hash values। तो जैसे hello world है, हैश फंक्शन रन करके it will look like this, so this is the hash value of the hello world। जब इसको डिक्रिप्ट करेंगे वापस, तो it will become hello world। तो इवन एक हल्का सा भी चेंज किया जाता है तो हैश वैल्यू जो होती है वो बदल जाती है। सो देयर इज नो यूजेज ऑफ की इन दिस कांसेप्ट, तो यहाँ पर की जरूरत नहीं पड़ती है, हैश फंक्शन अलग होता है। इट टेक्स वेरिएबल लेंथ, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वेरिएबल लेंथ को ये फिक्स्ड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हैश फंक्शन को वापस इन टेक्स्ट में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको हमें उसकी हैश वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब हमने दो कीज की बात की, देयर आर वन इज पब्लिक की एंड वन इज प्राइवेट की। पब्लिक की इज जस्ट लाइक जो सबको पता होती है, हम कह सकते हैं जस्ट लाइक ईमेल एड्रेस जो होती है वो तो लगभग सबको पता ही होती है, तो इसको हम ईमेल की तरह ही दे सकते हैं। एंड प्राइवेट की इज यूनिक एड्रेस, जो सिर्फ पर्सन को पता होगी जिसकी वो प्राइवेट की है, तो इट इज जस्ट लाइक पासवर्ड हर किसी को पता थोड़ी होता है, दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो ये कुछ आगे चलते हैं। अगर हम ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे फिल ने एक मैसेज भेजना है जैक को, तो मैसेज भेजते टाइम व्हाट हैपेंड इज फिल फिल जो है वो मैसेज को अगर जैक को भेजता है, तो वो जो मैसेज जैक को भेजेगा, अगर वो कोड नहीं करता उसे, मतलब एनक्रिप्ट नहीं करता, फिर तो रिस्क है ही कॉन्फिडेंशियलिटी का, अगर इंटरसेप्ट हो जाता है तो। अब हम बात कर रहे हैं एनक्रिप्ट कर रहे हैं, और वो भी हम सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर सेम ही की है, हम बात कर रहे हैं पब्लिक की एंड प्राइवेट की वाला, दैट इज एसिमेट्रिक। अब देखिए, अगर ये मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, एनक्रिप्ट करेगा किससे करेगा, अगर वो चाहता है कि किसी को पता चले वो मैसेज किसी और को ना पता चले, तो इसके पास कौन सी की है, इसके पास हर किसी के पास दो दो कीज होती है, ठीक है, पब्लिक भी होती है प्राइवेट भी होती है। तो अब इसके पास अगर बात करें, खुद की प्राइवेट की है एंड पब्लिक की, इसके पास खुद की भी है और पब्लिक की फिल की भी होगी, क्योंकि वो तो एक कॉमन चीज है, ठीक है। अगर फिल उसको अपनी पब्लिक की से सॉरी प्राइवेट की से कर देगा, ओके, प्राइवेट की से लॉक कर दिया उसने, तो फिर तो कोई भी अगर इंटरसेप्ट करेगा, कोई भी पर्सन अगर उसे इंटरसेप्ट करेगा, तो पब्लिक की तो फिल की उसके पास भी होगी, वो उसे ओपन कर लेगा। ये तो हमारा इंटेंशन ही नहीं है, ओके। तो अब अगर वो अपनी, या भी इसने अपनी प्राइवेट की से किया था, अब अगर वो अपनी पब्लिक की से करेगा, तो अब मैं एक वो सिनेरियो ले रहा हूं, अगर उसने अपनी पब्लिक की से किया तो और भेज देगा, तो वो ओपन किससे होगा, ओपन होगा फिल की प्राइवेट की से। क्या फिल की प्राइवेट की जैक के पास हो सकती है, दैट्स नॉट पॉसिबल, तो वो इसे ओपन ही नहीं कर पाएगा, मैसेज तो चला गया लेकिन जब ओपन ही नहीं किया तो दैट इज ऑफ नो यूज। अब उसके बाद व्हाट इज द सॉल्यूशन देन, ओके,
अगर फिल उसको पब्लिक की ऑफ जैक अगर उससे एनक्रिप्ट कर दिया तो फिर वो ओपन किससे होगी? ओपन होगी जैक की प्राइवेट की। क्या वो उसके पास है? यस, ही हैज इट। क्योंकि उसके पास ऑलरेडी प्राइवेट की है तो वो उसे ओपन कर लेगा। क्या अगर इंटरसेप्ट होता है कोई दूसरा पर्सन ओपन कर सकता है? नो, क्योंकि उसके पास जैक की प्राइवेट की तो हो ही नहीं सकती है। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन होता है। सिमिलरली अगर अब रिवर्स केस में, अगर रिवर्स केस में, तो रिवर्स केस में अगर फिल ने मैसेज भेजना है, नाउ फिल इज गोइंग टू सेंड द मैसेज टू, सॉरी जैक इज गोइंग टू सेंड द मैसेज टू फिल। तो अब इसको किससे डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करना होगा? डेफिनेटली बात है फिल की पब्लिक की। अगर फिल की पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करेगा तो फिल के पास उसकी प्राइवेट की है, वो ऑटोमेटिकली उसे अपनी प्राइवेट की यूज करके उसे ओपन कर पाएगा। एंड ओपन करने से उसे क्या पता चल जाएगा कि वो मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन। अब अगली एग्जांपल में क्या है, सिंपली अब अगर मैसेज जो भेजा जाता है फिल की तरफ से जैक को, अगर फिल चाहता है कि ये जैक कंफर्म कर सके कि मैसेज जो भेजा है दैट इज नॉट एट ऑल चेंज और हैक्ड बाय एनीबॉडी, तो कहने का मतलब उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहता है, चेक करवाना चाहता है, सो दैट जैक इज एबल टू चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। तो वो क्या करेगा? वो अपनी प्राइवेट की से उसे लॉक करेगा। जब उसने अपनी प्राइवेट की से लॉक किया एंड जैक इज एबल टू ओपन इट विद द पब्लिक की, क्योंकि उसे पता ही होगा फिल की पब्लिक की तो सबको पता है, जस्ट लाइक द ईमेल। तो अगर वो उससे ओपन कर पाता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि दैट इज एक्चुअली उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, ओके, एंड दैट हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विद इन द रूट। Okay. So this is the concept of public key and private key. Very very important concept. Okay. तो अब मैं स्पेसिफिकली हमारे डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। Okay. Let's get to it. Digital signature is a process of attaching a digital code, just like cryptography. Cryptography ही होती है वो, to an electronically transmitted document for verifying the content and sender's identity. वही हमने डिस्कस किया। So digital signature ensure and provide the following for the message: integrity, authentication, and non-repudiation. हमने already discuss कर दिया। Digital signature does not provide, क्या provide नहीं करता? Confidentiality provide digital signature नहीं करता। Digital signature लगा देंगे, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकते कि confidential है। यस, एनक्रिप्शन होती है, ठीक है, वो अलग चीज की एनक्रिप्शन है। मैंने अभी आपको क्रिप्टोग्राफी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की थी हमने विद प्राइवेट की एंड पब्लिक की, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर से एक डॉक्यूमेंट पे लगाकर जब हम उसे भेजते हैं तो वहां कॉन्फिडेंशियलिटी जो नहीं होती, बनाने से, क्योंकि भले ही किसी भी फाइल पे डिजिटल सिग्नेचर लगाओ, इवन वी आर ऑल एबल टू ओपन इट, वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज नहीं होती। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई क्या करता है? ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है ऑफ द डिजिटल मैसेज और द डॉक्यूमेंट। अब डिजिटल सिग्नेचर्स के अंदर भी हैश वैल्यू होती है, जो हैश होता है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि उसे मैसेज डाइजेस्ट भी कहा जाता है, मैसेज डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज क्रिएटेड। क्यों? क्योंकि ये जो हैश वैल्यू होती है ये पूरे बहुत बड़े लेंथ के डेटा को भी एक
स्पेसिफिक लेंथ में कन्वर्ट कर देता है कि सो इसे पूरा पूरा मैसेज एक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैसेज डाइजेस्ट। द हैश और द मैसेज डाइजेस्ट इज एन्क्रिप्टेड विद प्राइवेट की। इसको किससे एन्क्रिप्ट किया जाता है? प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, जो भेजा उसके प्राइवेट की से। अब स्टेप्स इन्वॉल्वड इन हैशिंग इन क्रिएटिंग द डिजिटल सिग्नेचर। पहले हैश बनेगा, फिर द हैश इज एन्क्रिप्टेड, उस हैश को एन्क्रिप्ट किया जाएगा विद द प्राइवेट की। हैश फंक्शन इज अ मैथमेटिकल लॉजिकल एल्गोरिथम which gives unique fixed length to any given message, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये पूरा बहुत बड़ा मैसेज भी होगा उसको भी एक यूनिक लेंथ में कन्वर्ट कर देगा। डिजिटल सिग्नेचर एनक्रिप्ट द हैश ऑफ द मैसेज एंड नॉट द मैसेज, मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं करता, सिर्फ हैश को एनक्रिप्ट करता है। एंड hence digital signature does not provide the confidentiality or privacy, so private key of the sender is used for encrypting the hash of the message। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्राइवेट की से ही उसे एनक्रिप्ट किया जाता है। देन नॉन रिपुटेशन की बात करें, नॉन रिपुटेशन प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और एक्शन हैज अकर्ड, वो बाद में डिनाई नहीं कर सकते। नो वन कैन डिनाई अबाउट द ट्रांजैक्शन और एक्शन, कि ऐसी एक्शन हुआ है और किसने किया है। अब बात करते हैं पब्लिक की। क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग और साइनिंग द डेटा विद द टू keys, that is public key and private key, हम already discuss कर चुके हैं। Public key is available for anyone to use, just like email जो हमने discuss कर लिया। Data encrypted with public key can only be decrypted by the private key, हमने already discuss किया कि एक key से जो encrypt कर रखा है वो दूसरी key से ही open होगा। Then asymmetric and symmetric हमने already discuss कर लिया। अब क्योंकि सिमेट्रिक की अगर बात करें सिंगल की होती है इसलिए फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव है, और क्योंकि सिमेट्रिक में दो कीज होती है इसीलिए दिस इज स्लो एंड एक्सपेंसिव आल्सो। मैसेज एनक्रिप्टेड यूजिंग प्राइवेट की कैन बी डिक्रिप्टेड यूजिंग ओनली कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की एंड वाइस वर्सा। सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मैसेज इन, अब मैसेज की बात हो रही है, इज एंश्योर्ड बाय एनक्रिप्टिंग द मैसेज। अब मैसेज को एनक्रिप्ट करना है यूजिंग द पब्लिक की। तो डिजिटल सिग्नेचर में डॉक्यूमेंट होता है, अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है ठीक, तो हमें मैसेज को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा विद द पब्लिक की। ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज इज एंश्योर्ड बाय क्रिएटिंग द हैश ऑफ द मैसेज, दैट इज द मैसेज डाइजेस्ट, एंड एनक्रिप्टिंग इट यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। अब पूरी प्रोसेस क्या चलती है, जो साइनर होता है वो जो डेटा है उसमें हैश फंक्शन चलाते हैं, ऐसा बन जाता है, और एनक्रिप्शन उसे एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डिजिटली डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया जाता है। हैश को एनक्रिप्ट करके साइन कर दिया, अब वो नेटवर्क के थ्रू आगे चला जाता है। डॉक्यूमेंट जो होता है कि उसके ऊपर हैश फंक्शन चलाया जाता है और उसका हैश फंक्शन वैल्यू निकल जाती है और उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। अब डिक्रिप्ट करने के बाद जो अगर हैश वैल्यू दोनों सेम आ जाती है तब कहा जाता है सिग्नेचर इज वैलिड एंड व्हेन हैश वैल्यू आर इक्वल। सो वेरीफाई उसे वेरीफाई कर लेते हैं इस तरीके से। सो आई गेस आपको डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ओके, सो बी रेडी विद द क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।